बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की असाइनमेंट 1 का सलूशन शेयर करूंगी। ये आपकी टोटल 10 मार्क्स की असाइनमेंट है और इसमें एक ही क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मीन्स के सिंपल हैंडआउट से कॉपी पेस्ट करने वाला है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगी, बाकी आप इसे अपने वर्ड्स में करके लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान असाइनमेंट आई है। और एक बात और कि अपनी जो असाइनमेंट क्विज़ेस और GDBs हैं, काइंडली इन्हें खुद करें। पहले तैयारी करें, इसकी प्रिपरेशन करें और बाद में इनको खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। अभी रिसेंटली मैं अपनी किसी स्टूडेंट का क्विज कर रही थी, तो उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, 8 MCQs बाहर से आए हुए थे और सिर्फ होनेस्टली 2 MCQs हैंडआउट्स में से आए हुए थे। मीन्स के इस बार पेपर बहुत टफ होने वाला है, तो हमें अपनी तैयारी बहुत बेस्ट करनी होगी। तो ये जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, इसको बिल्कुल भी रद्द ना कीजिएगा या किसी से पेड ना करवाइएगा। इसको थोड़ा सा इसकी उर्दू समझें और इसे अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कर दें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। आसान सी असाइनमेंट है। ये इसकी लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2022 और आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिलती होती है, तो आप इसे 8 दिसंबर तक सबमिट करा सकते हैं। बहुत टाइम है इसे आपकी असाइनमेंट सबमिट कराने में, तो आप इसे खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। नीचे आ जाते हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट आई है, ये आपकी लेक्चर नंबर 8 से आई है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्क प्लेस यानी काम की जगह, डाइवर्सिटी यानी तनाव। अब कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से लोग आते हैं। मीन्स के KP से भी आते हैं, KPK से, पंजाब से, सिंध साइड से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं। मीन्स हर जगह से लोग आते हैं ना। उनमें हमने जेंडर की कोई रखी हुई है कि सिर्फ मेल्स ने आना है, फीमेल्स ने नहीं आना, या सिर्फ इस जात के लोगों ने आना है, इस कास्ट के लोगों ने आना है। हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी हुई। मीन्स कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी बंदी आ सकती है। ना रंग, नस्ल, ना कोई जेंडर, कोई भी चीज़ बीच में, ना मजहब, कि सिर्फ मुसलमान ही आके काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अलग स्पेसिफिसिटी होती है। तो दूसरे नॉन मुस्लिम्स वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक हाथ की 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बस इस सब में आपको ये बताया गया है। अब नीचे आए, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एज एन HR मैनेजर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होने के नाते आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे डील करेंगे एक डिवर्सिफाइड प्लेस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अप्रोच करने के लिए, अचीव करने के लिए। इसके लिए आपने इसको 3 पॉइंट्स देने हैं और इसकी लॉजिकल रीजंस भी बतानी है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि जिस तरह हम कर लेते हैं कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया से भी दूसरे लोग भी आते हैं, जैसे चाइना से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तुर्की से आते हैं। कुछ काम के लिए आते हैं, कुछ स्टडी के लिए आते हैं। मीन्स के हर किस्म के लोग आते हैं, फीमेल्स, मेल्स, और डिफरेंट कंट्रीज के आते हैं। उनका मजहब एक जैसा नहीं होता, उनका कास्ट एक जैसी नहीं होती, रंग, नस्ल, मजहब सब कुछ चेंज होता है। लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि इस एक जगह पे डिफरेंट किस्म के लोगों का, डिफरेंट एरिया से आए लोगों का इकट्ठा होना और काम करने के अमल को हम वर्क प्लेस डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये हमारे पास है पहला, गेटिंग टॉप एडमिनिस्ट्रेशन बैकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, आप इसे अपने वर्ड्स में कर लें। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि आप कहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। ठीक है। तो ये गेटिंग टॉप एडमिनिस्ट्रेशन बैकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आला इंतजामिया की हमायत करूंगी और उनसे जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हासिल करूंगी। रीजन इसकी क्या है? एक्वायरिंग हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बैकिंग is baking for the variety project to succeed. मुख्तलिफ किस्म के मंसूबों की कामयाबी के लिए हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल करना बुनियादी है। One method for conveying this obligation to all workers as well considering the outside climate is to integrate the association mentalities toward variety into the corporate statement of purpose and into a smart courses of actions and targets. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तमाम वर्कर्स तक पहुंचाने का एक तरीक़ाकार बनाऊंगी और आउटसाइड क्लाइमेट
यानी बैरूनी आबो हवा से मुतलिक ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेलिटीज यानी जहनीत के मुख्तलिफ किस्म के मकासद की कॉर्पोरेट स्टेटमेंट में एक्शन एंड टारगेट इन दोनों को एक जगह जम करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करूंगी। द एडमिनिस्ट्रेटिव remuneration can be straightforwardly connected to achieving the variety targets. एडमिनिस्ट्रेशन remuneration यानी इंतजामी मुआवजे को स्ट्रेट फॉरवर्डली यानी डायरेक्टली तौर पर मुख्तलिफ टारगेट्स यानी मुख्तलिफ अहदाफ के हसूल के लिए मुंसलिक करके रख दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, आई विल इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइंड अप विद योर ऑब्जेक्टिव्स। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि जितने भी वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के मुताबिक काम करें। इसकी रीजन, आई विल इंश्योर दैट एन एडमिनिस्ट्रेशन इज एडवाइज्ड एंड रेडी फॉर एन अरेंजमेंट। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आम बंदा भी मशवरा दे सके, उस मशवरे पे काम भी किया जाए। मीन्स कि अगर वो अच्छा मशवरा है तो उस पर काम भी किया जा सके। थर्ड पॉइंट है मेक द वे ऑफ लाइफ ऑफ कंपेनियन एंड पैरडिंग। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेक द क्लाइमेट ऑफ कंपेनियन एंड पैरडिंग, और यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्डली की जगह डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े से वर्ड्स को चेंज करने, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आप बेशक ये असाइनमेंट सबमिट करा दें। मीन्स के जो सुलह रहमी और अफूदे गुजर, इन दोनों कामों को मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यकीनी बनाऊंगी कि हर वर्कर के साथ इस बर्ताव को लाजिम रखा जाए। Just with any intersection inside your association, there will be hiccup with the variety and consideration. Pioneers need to own up to blotch and to argue others to do same. बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो, तो मैं अब ये फोर्थ पॉइंट आपको बता रही हूँ। आपने इनमें से कोई से भी 3 लिखनी है। आई विल गिव रेसल अवेयरनेस स्कूलिंग। मैं नस्ली बेदारी की तालीम को आम करूंगी। आप ये पॉइंट अपने से भी एक बीच में ऐड कर सकते हैं कि मैं किसी भी तासुब को बीच में नहीं लेकर आऊंगी। मेरे लिए तमाम वर्कर्स बराबर होंगे और सबकी बात को सुना जाएगा। जिसकी बात सही होगी हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। हर एक को अपनी राय देने का हक होगा। मैंने आपको वर्ड्स बता दिए, जस्ट आप इसको गूगल इंग्लिश में करके इसको कन्वर्ट करके असाइनमेंट बना के सबमिट करा दें। लास्ट वाला देखें, आई विल मेक कोलैबोरेशन। अच्छा सॉरी, ये ऊपर से रह गए। इसमें है रेसल अवेयरनेस कोचिंग कैन गो फार इन एम्पावरिंग द वर्कर्स टू बी टॉलरिंग ऑफ कंट्रास्ट एंड वर्थ ऑफ असेसमेंट्स ऑफ अदर्स। नस्ली आगाही की तरबियत वर्कर्स को बाइख्तियार बनाने में हमें बहुत आगे लेके जा सकती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, आई विल मेक कोलैबोरेशन। मैं ताउन करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आई विल फोकस ऑन कंसिडरेशन। मैं गौर व फिक्र पर तवज्जो करने की कोशिश भी करूंगी। वैसे आपकी इतनी सी असाइनमेंट थी। अब आप अपने हैंडआउट्स खोलें। ये थोड़ा सा नीचे है, ये देखिए जो सी वाला है, ये जो मैं 43 है ये आपका हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कल्टिवेट अ डाइवर्स वर्कफोर्स। इसके आगे से ये 5 पॉइंट्स हैं। यकीन जाने ये तकरीबन इसी का ही आंसर है, जैसे इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें। ये देखिए, ये इसका जो सी वाला है ना, इसको लाजमी पढ़िएगा, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेप्स टूवर्ड मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपको स्टेप मिल जाएंगे। 3 ही तो पॉइंट्स बनाने हैं जस्ट, बस ये इतना सही। जो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी असाइनमेंट। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट से मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।